हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब एंड स्टडीज़ चैनल ऑन यूट्यूब। आज हमारा टॉपिक है कि इंडियन नेवी में 12th के बाद कैसे एंट्री होती है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। आज हम बताने वाले हैं कि एसएसआर की एंट्री कैसे होती है, उसकी एप्लीकेशन कैसे भरी जाती है, उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसकी सैलरी क्या क्या होती है और एंट्रेंस टेस्ट कैसा होता है, फिजिकल टेस्ट कैसा होता है, मेडिकल टेस्ट कैसा होता है। तो सारी बेसिक जानकारियाँ आपको इसमें बताई जाने वाली हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनें। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन नेवी ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि इनका कोई एजेंट नहीं है जो कि आपको अगर कोई बोले कि हम आपको नेवी में ज्वाइन करा देंगे या फिर कोई आपसे पैसा ले और एग्ज़ाम पास कराने की बात करे, तो इंडियन नेवी ने स्ट्रिक्टली बोल रखा है और हर जगह उन्होंने पब्लिश कर रखा है कि इनका ऐसा कोई एजेंट नहीं है। और मार्केट में अगर कोई ऐसा एजेंट घूम रहा है तो उसके चक्कर में ना फंसें और अपना पैसा ना गंवाएं। कि इंडियन नेवी ने सीधा सीधा बोल दिया है कि उनका किसी भी एजेंट से कोई लेना देना नहीं है। सीधा सीधा आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम दे के मेडिकल टेस्ट करना है और जो ये इसमें पास होगा उसी को रखा जाएगा। अगर कोई गलत काम करते हुए पकड़ा गया तो उसके अगेंस्ट इंडियन नेवी एक्शन लेगी। तो आइए फ्रेंड्स, जाने कि 12th के बाद इंडियन नेवी में ज्वाइन करने का प्रॉपर प्रोसीजर क्या है। तो ऐसा है कि इंडियन नेवी में आपको ऑफिसर रैंक की जॉब के लिए एनडीए का एग्ज़ाम और एक नेवल एकेडमी का एग्ज़ाम होता है, अगर वो देना पड़ता है। ये आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेलर रैंक की जॉब की बात करेंगे। तो सेलर रैंक में दो पोजीशन निकलती हैं, अप्रेंटिस, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट। तो सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस में 12th क्लास के बाद वाले बच्चे अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसकी वैकेंसी साल में 2 बार निकलती हैं। तो जून और जुलाई महीने में या फिर नवंबर दिसंबर महीने में, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। उसके हिसाब से अपने आप तैयारी करें और फॉर्म भरने के लिए रेडी रहें और अपने न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन देखते रहें। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि एज लिमिट 12th के बाद नेवी ज्वाइन करने की है 16.5 ईयर से लेके 21 साल तक, 16.5 साल से लेके 21 साल तक की एज लिमिट है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमने इसमें बहुत हार्ड वर्क डाला है और आगे भी हमारी ऐसे वीडियोस आ रही हैं जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले सैलरी की बात कर लें। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो ट्रेनिंग पीरियड होगा, जो कि आपकी चिल्का में ट्रेनिंग कराई जाएगी, उसमें आपको लगभग 14,600 रुपीज़ हर महीने मिलेगा। और उसके ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद जब आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा तो आपको स्टार्टिंग पेमेंट आपकी 23,100 से चालू होगी और बाकी सारे अलाउंसेस मिला के आपको लगभग पेमेंट 35,204 के आसपास मिल जाएगी, जो कि आगे भी हो सकती है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कैसी नेचर ऑफ ड्यूटी कौन सा है, नेचर ऑफ वर्क कैसा है उसके ऊपर। सैलरी और सैलरी के साथ मिलने वाली सुविधाओं के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। प्लीज़ उस वीडियो को देख के अपने हर सैलरी और हर रैंक पे कितनी सैलरी मिलती है उसकी जानकारी ले लें। आइए फ्रेंड्स, जान लें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है नेवी को ज्वाइन करने के लिए। तो आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के लिए 10+2 के बाद 60% होना चाहिए। 10+2 के बाद 60%, वो भी पीसीएम में। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए आपके पास। लेकिन अगर फिर आपके पास मैथ्स और फिजिक्स है, उसके साथ कोई भी एक सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर भी चलेगा। और उसके बाद आपका आता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, जो कि एसएसआर है। उसमें 10+2 के बाद से और लगभग सेम क्वालिफिकेशन है, मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए और उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जहाँ तक मार्क्स की बात है तो 12th साइंस में आपके मार्क्स 60% के ऊपर आने चाहिए। 60% के ऊपर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसीज़ कितनी निकली हैं। तो उसके हिसाब से जितनी वैकेंसीज़ निकली हों और जितने ज़्यादा परसेंटेज वाले लोग होंगे उस स्टेट वाइज, उतने लोगों को एडमिट कार्ड और कॉल लेटर दे के बुला लिया जाएगा। और जिसके थोड़ा कम परसेंटेज रह जाएगा उसका थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश कीजिए आप 10th और 12th की पढ़ाई अच्छे से करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आएँ ताकि आपका एडमिट कार्ड आना कंफर्म हो जाए। आइए डिस्कस करते हैं सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें। पहली चीज़ ये कि जैसे मैंने आपको बताया, साल में 2 बार इसकी वो नोटिफिकेशंस आती हैं। अगर आपको न्यूज़पेपर में नहीं देखने को मिले तो आप इंडियन नेवी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका नाम है www.joinindiannavy.gov.in। और यहाँ जाके, जैसा आपने लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ जाके आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी सही से देना है और फ़ोन नंबर सही से देना है। अंदर जाके आप करंट ओपनिंग या जो भी रिसेंट अपॉर्चुनिटी जिसमें भी एसएसआर में, ए में या फिर आर्टिफिशियल अप्रेंटिस में जिसमें भी आई होंगी, उसके बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और कब आखिरी तारीख फॉर्म भरने की कब है वो सब भी दिख जाएगा। तो उसमें जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और भरने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जैसे कि अभी आप वेबसाइट देख रहे हैं, इस वेबसाइट में राइट साइड और ऊपर की तरफ कैंडिडेट लॉगिन और रजिस्टर के 2 कॉलम दिखते हैं। उसमें से आपको रजिस्टर वाले कॉलम पर जाके अपनी फ़ोटो और अपनी डिटेल्स अपलोड करनी है।
आइए अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम्स की। तो ये एग्ज़ाम्स 3 श्रेणी में होता है। एक फर्स्ट स्टेप में रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि 1 घंटे का होगा, और उसी दिन आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा जिसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। और उसी दिन आपका बाद में मेडिकल होता है, एक शॉर्ट मेडिकल होता है और एक फ़ाइनल मेडिकल होता है। तो जो उसी दिन आपका जो मेडिकल होगा उसमें कुछ चीज़ें चेक की जाएंगी, और फाइनल मेडिकल के लिए आपको आगे के लिए INS चिल्का भेज दिया जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि 1 घंटे का होगा। उस रिटन एग्ज़ाम के रिज़ल्ट 1 घंटे में आ जाते हैं। फिर उसके बाद ही आपका फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन होगा जिसमें कि आपकी स्ट्रेंथ चेक की जाएगी, जैसे कि पुशअप पुलअप करना और उठक बैठक जैसे कि सिटअप्स करना। तो वो सब चीज़ें मेंशन होगी। और ठीक उसी अगर वो सब जब क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद आपको ये मेडिकल टेस्ट शॉर्ट मेडिकल के लिए वहीं के वहीं देख लिया जाएगा। तो वो शॉर्ट मेडिकल में क्या क्या चीज़ देखते हैं इसको मैं आगे बताता हूँ। और उसके बाद अगर आप सब में क्वालिफाई कर जाते हैं तो फाइनल मेडिकल के लिए आपको INS चिल्का बुलाया जाएगा। आइए अब बात कर लेते हैं रिटन एग्ज़ामिनेशन की। जैसे मैंने आपको बताया रिटन एग्ज़ामिनेशन 1 घंटे का होगा। उसके मेजर 4 सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें कि इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज। पेपर इंग्लिश और हिंदी भाषा दोनों में अवेलेबल होगा। और इस क्वेश्चन पेपर का जो सिलेबस है वो सिलेबस जनरली 10+2 जो 12th क्लास की बुक है वही सेम सिलेबस यूज़ होगा। तो अपनी बुक का सेम सिलेबस यूज़ करें। साथ में आपको मैंने रेफरेंस के लिए जो साइंस और मैथ्स और इंग्लिश और जनरल नॉलेज में जो भी चीज़ें पूछी जाने वाली हैं उसका चार्ट मैंने आपके सामने रख दिया है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि साइंस में कौन कौन से टॉपिक लिए जाएंगे, मैथ्स में कौन से टॉपिक लिए जाएंगे, इंग्लिश में कौन से टॉपिक लिए जाएंगे और जनरल अवेयरनेस में कौन से टॉपिक लिए जाएंगे। और इसके रहते हुए अगर फिर भी आपको किसी किताब की ज़रूरत पड़े तो आप गूगल में जाके चेक कर सकते हैं। SSR की बहुत सारी किताबें गूगल पे अवेलेबल हैं और काफ़ी किफ़ायती दाम में अवेलेबल हैं। आप वहाँ से किताब मंगा के अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट सेम टाइम आने के बाद आपका फ़िज़िकल टेस्ट होता है। इस फ़िज़िकल टेस्ट में आपको 1.6 किलोमीटर भगाया जाता है जो कि आपको 7 मिनट में करना है। 20 उठक बैठक कराई जाती हैं और 10 पुशअप्स कराए जाते हैं। ऐसे ही फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन के बाद आपको सेम टाइम शॉर्ट मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। वो स्टार्टिंग का शॉर्ट मेडिकल आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें चेक करेंगे वो लोग, जिसमें कि आपका हाइट, आपका वेट प्रोपोर्शनल है कि नहीं, और आपका कोई डिसीज़ है कि नहीं, और आपकी कोई सर्जिकल डिफॉर्मिटी या फिर कोई ऐसी चीज़ जैसे कि नॉकनीस या फिर फ्लैट फुट ऐसे कुछ है कि नहीं। तो फिज़िकल एस्पेक्ट्स आपके चेक कर ले जाएंगे। फाइनल मेडिकल आपका ये सब क्लियर होने के बाद आपको INS चिल्का के लिए भेजा जाएगा। और INS चिल्का में क्या क्या चीज़ चेक की जाएगी उसका एक डिटेल मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। आपकी हाइट मिनिमम 157 सेंटीमीटर होना चाहिए और वेट भी उसके अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए। और चेस्ट का एक्सपांशन आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। कोई भी हृदय संबंधी रोग नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसे सर्जिकल डिफॉर्मिटी, फिजिकल डिफॉर्मिटी लाइक नॉकनीस या फिर फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। कोई भी मानसिक बीमारी या फिर कोई वेरिकोस वेन जहाँ पे आपकी नसों का फूलना वो सब नहीं होना चाहिए। आपकी आँखों का स्टैंडर्ड बिना चश्मे के 6/6 और 6/9 तक एक्सेप्टेबल है, पर चश्मा लगा के 6/6 होना चाहिए। किसी भी प्रकार का दमा रोग या फिर कोई इस तरह का मानसिक रोग या फिर किसी तरह के मिर्गी का रोग या फिर वेरिकोस वेन जैसे कि नसों का फूलना जैसा वो आपके शरीर पे नहीं दिखना चाहिए क्या। और सभी लोग को एडवाइस किया गया है इंडियन नेवी की तरफ से कि जब भी आप मेडिकल कराने आए अपना कान और अपने दांत अच्छे से साफ़ करा के आएँ। तो कान में जो वैक्स जमा होता है वो नहीं होना चाहिए और जो इनेमल जो दांतों पे जमा होता है वो नहीं होना चाहिए। साथ में ये भी बताया गया है कि आपका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होगा जो कि यूट्यूब पे आपको इशरा टेस्ट के नाम से फेमस है। अब आप उस पर सर्च करेंगे तो आपको इशरा टेस्ट करके आप अपने घर पे बैठे बैठे बता सकते हैं कि आपको कलर ब्लाइंडनेस हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी मैं आपके सामने एक चार्ट दिखाया है जहाँ पे आपको कितना वेट से लेके अप्रॉक्सीमेटली कितना हाइट होनी चाहिए और कितनी हाइट पे कितना वेट होना चाहिए उसका चार्ट आपके आपके सामने है। तो प्लीज़ एज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से अपना देख लीजिए। और इसके आगे हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें और उसके बाद हमें सब्सक्राइब करें। हमने बहुत मेहनत की है और आगे भी हम आपको ऐसे ही रोचक तथ्य ला के देते रहेंगे। और आप लोग जिस तरह से इंडियन नेवी देश की सेवा के लिए जा रहे हैं तो जय हिंद दोस्तों। आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दें। ऑल द वेरी बेस्ट।